हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिव में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो अपन ने कल स्टार्ट किया था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, यानी कि दिशा और दूरी का ज्ञान के बारे में पढ़ा था थोड़ा। आज चलिए कुछ और क्वेश्चन ले गए हूँ आपके सामने, जो कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि उत्तर को पूर्व कहा जाए और पश्चिम को उत्तर कहा जाए तो यही प्रक्रिया आगे चलती रहती है, तो बताओ दक्षिण को क्या कहेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चनों को विद्यार्थी कैसे हल करते हैं कि सबसे पहले अपने क्या बनाना है, वो दिशाएं बना लेनी है भी कौन सी दिशा कौन सी होती है। ये उत्तर होती है ऊपर, और इधर पूर्व होती है, इधर पश्चिम होती है। बट वो क्या कह रहा है कि उत्तर को पूर्व कह रहा है, यानी कि नॉर्थ को ईस्ट कह रहा है। नॉर्थ इधर हो रहा है, वो नॉर्थ को क्या कह रहा है, ईस्ट कह रहा है, यानी नॉर्थ को पूर्व कह रहा है। ठीक है भैया, अपने पूर्व बना दिया। जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे अपने करते जाएंगे। फिर वाले कह रहा है उत्तर को पश्चिम कह रहा है, पश्चिम को उत्तर कह रहा है। पश्चिम यहाँ आता है और वो कह रहा है यहाँ होता है पश्चिम। ठीक है, अब कह रहा है यही प्रक्रिया आगे चलती रहती है, मतलब उत्तर यहाँ होता है, पश्चिम यहाँ गया, और यहाँ पश्चिम होता है, यहाँ पश्चिम आ जाएगा, ये लो। ठीक है, यहाँ दक्षिण होता है, दक्षिण इधर आ गया। ठीक है, अब वो कह रहा है यही प्रक्रिया आगे चलती रहती है, तो बताओ दक्षिण को क्या कहेंगे। यानी कि दक्षिण को क्या कहेंगे, दक्षिण इधर होता है तो दक्षिण को क्या कहा उसने, पश्चिम कहा है। समझ गया क्या भी किस प्रकार किया आपने भी, उत्तर को पूर्व कह रहा है और पूर्व को पश्चिम को उत्तर कह रहा है, और यही प्रक्रिया सेम आगे चलती रहती है। यानी कि कितना डिग्री घूम रहा है वो, 90 डिग्री घूम रहा है, प्रत्येक कोण में वो 90 डिग्री घूम रहा है। तो इस प्रकार इसको अपने आगे घुमाते जाएंगे 90 डिग्री 90 डिग्री, तो इस प्रकार अपने इसका आंसर क्या आ जाएगा, पश्चिम आंसर आ जाए इसका। मतलब क्या कहेंगे, दक्षिण को पश्चिम कहेंगे। तो इस प्रकार अपन ने पहला क्वेश्चन कर लिया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है और कुछ दूरी चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है। फिर कह रहा है कुछ दूर चलने के पश्चात फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, और कुछ दूर चलने के बाद फिर अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, मतलब इसमें सिर्फ क्या पूछी है, दिशा पूछी है। तो अपन इसने डिस्टेंस नहीं दे रखी और दिशा दे दे के कभी दाएं मुड़ा है कभी बाएं मुड़ा, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में अपने कन्फ्यूज बहुत करता है। तो इसलिए इस प्रकार को क्वेश्चनों को करने के लिए मैं आज एक शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ। यानी कि जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे ना तो उनको लेफ्ट राइट से काट दिया करो। यानी कि बाएं दे रखी है और फिर कह रहा है दाएं मुड़ रहा है, पहले बाएं फिर दायां फिर बायां फिर दायां, इस प्रकार दे रखा हो ना, तो हमेशा क्या करता है, काट देना उनको। ठीक है, और जो बचे यानी कि अब इनमें कुछ भी नहीं बचा तो मतलब सेम डिस्टेंस आ जाएगी। जहाँ मैं पहले जा रहा था यानी कि पूर्व की जगह जा रहा था तो पूर्व आ जाएगा, उत्तर जा रहा तो उत्तर की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, और दूसरी अगर आ जाए, अगर यहाँ एक बचे तो वो उसका यानी कि देखो बायां फिर दाएं ओर गया, फिर वापस क्या करा, बाईं ओर गया। तो मतलब पहले बायां गया फिर दायां गया, तो ये तो बायां कट गया, मतलब वो सेम डिस्टेंस पे आ गया। फिर वापस क्या बाईं ओर मुड़ गया, तो बाईं ओर मुड़ गया तो मतलब जहाँ से वो जा रहा था उसका बाईं ओर घुमा देना। तो बाईं ओर कितना घूमेगा, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री उसको बाईं ओर घुमा देना। बाईं तो दाएं तो पता है ना, यानी ये बायां हो गया और ये कौन सा जाएगा, दायां हो जाएगा अपना। तो अब कभी नहीं भूलोगे ना इस प्रकार। फिर बाद में कह रहा है अगर एक बच रहे तो वो बायां या दायां जो भी बचे उधर घुमा देना। अगर यहाँ बच जाए दो, यानी कि दायां और बायां दो बच जाए, बायां भी बच जाए और दायां भी बच जाए 2 बार। ठीक है, 2 बायां दायां बच जाए ना तो क्या हो गए, 180 डिग्री घुमा देंगे, मतलब एक उसका अपोजिट हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन अब देखते हैं कि किस प्रकार हैंडल करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार दे रखा है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है और कुछ दूर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। पहले कहाँ गया, पूर्व से चल रहा है, कहाँ गया, दाईं ओर गया है। ठीक है, दाईं से फिर कहाँ गया, जा रहा है, फिर वापस दाईं ओर जा रहा है, दाईं से दाईं गया और फिर कहाँ गया, बाईं ओर गया है। ये इस प्रकार जा रहा है, तो मतलब दाएं और बायां तो वापस सेम डिस्टेंस आ जाएगा। फिर वापस कहाँ गया, दाईं ओर गया, मतलब पूर्व का दाईं ओर कौन हो जाएगा, पूर्व इधर होता है और पूर्व का बायां इधर हो जाएगा, दायां इधर हो जाएगा, मतलब कौन सी दिशा आ जाएगी, दक्षिण दिशा आ जाएगी। पूर्व का दाईं ओर कौन सा हो जाएगा, दक्षिण दिशा आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ से भी सीधा सॉल्व कर सकते हो। यानी कि पूर्व दिशा में जा रहा था और कहाँ राइट में लिया पहले उसने, और फिर उसने राइट लिया, यानी कि 2 राइट हो गए। राइट से राइट नहीं कट होगा, राइट से लेफ्ट कट होगा। ये रहा लेफ्ट और राइट कट गया, तो मतलब क्या बच गया, राइट वापस बच गया। तो मतलब पूर्व का राइट क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। ये इसका पूर्व का क्या राइट है, यानी कि साउथ आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है।
तो इस प्रकार अपन ने बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जतिन पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है और वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। कहाँ खड़ा हुआ है, पश्चिम की दिशा में खड़ा है। चल ठीक है भैया, उसका मुख कहाँ है, पश्चिम की दिशा में है। फिर क्या कह रहा है, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा, घड़ी कैसे घूमती है, बाएं दाएं से बाएं जाती है, यानी कि क्लॉकवाइज घूम किस दाएं से बाएं। तो ये क्लॉकवाइज बना लिया, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज बना लिया। यहाँ लिख लेंगे जो भी एंगल दे रखा है ना। एक बार 45 डिग्री घूमकर फिर 180 डिग्री घूमता है, यानी कि पहले 45 डिग्री घूमा और फिर 180 डिग्री घूमा। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज कितना डिग्री घूमा है, 270 डिग्री घूमा है। ये लो 270 डिग्री घुमा दिया इसको। उसके बाद कह रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा में है। अब उसका मुख पूछा अभी कौन सी दिशा में है, तो इनको जोड़ लो। कितना आ रहा है, 5 2 2, ये तो 225 बन रहा है, ये 270 है। तो 270 माइनस 225 गए तो कितने बच गए, 45 बच गए। 45 डिग्री कौन सा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, ज़्यादा कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि बायां पक्ष आ जाएगा, क्योंकि घड़ी की उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में कौन सी, बायां हो जाएगी। देखो ये घड़ी होती है, ठीक है, घड़ी ऐसे चलती है, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। और ये कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज हो गया और ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, यानी कि ये बायां हो जाएगा इधर वाला और इधर कौन सा हो जाएगा, दायां हो जाएगा। ठीक है, तो अपन को पता लग गया अभी कौन सा पक्ष आ रहा है, इधर 45 डिग्री बायां आ रहा है। तो उसको बायां घुमा दो। ये पश्चिम दिशा थी, पश्चिम दिशा में 45 डिग्री घुमाना है। इसको 45 डिग्री घुमा दो। कहाँ घुमाना है, बायां तरफ घुमाना है, यानी कि इधर तो दायां होता है। देखो नॉर्थ की तरफ खड़े रह जाओ। और अब देख लो, अब ये दक्षिण, ये पूर्व है और ये उल्टा क्या पश्चिम होता अपना। पश्चिम इधर है तो पश्चिम गई। अब क्या पूछा, बायां पूछा है, तो बायां कौन सा जाएगा, इधर वाला हो जाएगा, इधर वाला तो दायां होगा। ठीक है, अब इधर ही कितना घूमना है, 45 डिग्री घूमना है। तो ये देखो डायग्राम से बता देता हूँ, यानी कि ये उत्तर है और ये पूर्व है और ये पश्चिम है। ठीक है, ये पश्चिम लिखा हुआ है। ठीक है, अब पश्चिम का क्या करा है, बायां घूमना है। इधर तो कौन सा आ जाएगा, इसका दायां हो जाएगा और इधर कौन सा होता है, बायां होता है। अब इसका कितना घूमना है, 45 डिग्री घूमना है। अगर ये देखो यहाँ से अपने घूम रहा है ये, ठीक है, अगर इधर यहाँ से इतना, ये तो पूरा 90 डिग्री है और इसका 45 डिग्री घूमना मतलब यहाँ घूमेगा। तो ये कौन सी दिशा आ जाएगी, ये दक्षिण पश्चिम है और ये इसकी दक्षिण है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पश्चिम दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम इसका आंसर आ जाएगा। मतलब वो कितना होगा, अब कहाँ कौन सी दिशा की तरफ देख रहा है, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो इस प्रकार इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि जो एंगल दे रखे हैं वो एक साइड लिख लेंगे और जो दूसरे यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष अलग अलग बना के और इनको सॉल्व कर लेंगे। ये तो कौन सा आ जाएगा, दायां पक्ष हो जाएगा और ये कौन सा हो जाएगा, बायां पक्ष हो जाएगा। इन दोनों में रख लेंगे एंगल, जो भी एंगल दे रखे हैं क्वेश्चन में, और फिर इनको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन किस प्रकार है कि अमृत अपने घर से, जो कि उत्तर की ओर मुख है उसका, मतलब घर से निकला हुआ है और मुख किधर उधर उत्तर की ओर मुख कर रहा है उसने। फिर कह रहा है सीधा निकल कर कुछ दूरी चलता है, पहले सीधा निकलता है मतलब गेट से सीधा निकल कर कुछ दूरी चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है। यानी कहाँ होता है, उत्तर से कहाँ हो गया, वो बाईं ओर गया है। ठीक है, और फिर कुछ दूर चलता है, फिर वह पुनः बाईं ओर गया, फिर वापस कहाँ गया, पुनः वापस बाईं ओर गया। अब वह किस दिशा में जा रहा है, मतलब मैंने बताया था ना, अगर दो बाएं आ जाए दो दाएं आ जाए तो वो कौन सा जाए, उसकी विपरीत दिशा हो जाएगी, क्योंकि बायां बायां कटता तो है नहीं। अगर यहाँ एक दायां होता है या दो दायां होता तो दोनों कट जाते और सेम डिस्टेंस आ जाती। बट ये बायां से बायां कटता नहीं, तो मतलब दो बायां आ गया, दो बायां क्या होता है, इसकी विपरीत दिशा हो जाएगी। विपरीत दिशा मतलब कौन सी दिशा हो जाएगी, इसकी उल्टी दिशा। मतलब कहाँ जा रहा था, उत्तर जा रहा था, उत्तर का उल्टा कौन होता है, ये उत्तर है और नीचे कौन जा जाएगा, इसका उल्टा दक्षिण दिशा। इधर पूर्व होता है और इधर पश्चिम होता है। तो इस प्रकार उत्तर का उल्टा क्या दक्षिण हो जाएगा, पूर्व उल्टा पश्चिम होता है। तो इस प्रकार अगर दो दायां और दो बायां आ जाए तो क्या आ जाएगा, उसको विपरीत घुमा देंगे, यानी कि 180 डिग्री घूम जाएगा। देखो अब कैसे आया, दायां दो बार दायां बायां आता है, विपरीत कैसे हुआ मैं बताता हूँ। पहले कहाँ घुमा, ये बायां घुमा, यहाँ आ गया घूम के, फिर वापस घूमा बायां का, तो यहाँ आ गया। ये देख लो, तो ये 180 डिग्री बन रहा है। यानी एक बायां घूमता तो 90 डिग्री होगा, दूसरा बायां घूमा तो 90 डिग्री, 90 दूनी 180 डिग्री, और 180 डिग्री में आपको पता है पूरी एक सीधी लाइन में हो जाता है। मतलब पहले मुख इसका उत्तर की तरफ था, तो अब मुख कौन सा दिशा में हो जाएगा,
दक्षिण दिशा में हो जाएगा। ओके विद्यार्थियों, तो इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 4। चलिए अब कुछ और आगे क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिम्पल अपनी घड़ी को टेबल पर इस प्रकार रखती है कि 6 PM यानी कि शाम के 6 PM 6 बजते हैं जब घड़ी की सुई घंटे की सुई उत्तर दिशा में होती है, तो बताओ मिनट की सुई किस दिशा में होगी। अब इसने पूछा सिर्फ क्या पूछा, मिनट की सुई पूछी है और घंटे की सुई अपने को दे रखा है। तो पहले सबसे पहले क्या करें, अपने घड़ी बना लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन का हल करते हैं अपने। पहले सबसे पहले क्या करना है, घड़ी बना लेते हैं ये लोग, ठीक है। अब कह रहा है घड़ी को 6 PM क्या छोटी सुई कहाँ है, 6 बजे पर है, तो ये अपने 12 बजते हैं, इधर 6 बजते हैं, तो ये तो बड़ी सुई होगी और इधर 6 छोटे वाली सुई हो जाएगी, यानी कि 6 बजे छोटे वाली सुई कर रही है शो क्या उत्तर को। ये यहाँ उसने 6 बजा रखे हैं और इधर 12 बजा रखे हैं, फिर यानी ये उत्तर को शो कर रही है 6 बजे। अब पूछ रहा है तो मिनट की सुई कहाँ होगी, तो ये मिनट की सुई कहाँ हो जाएगी, दक्षिण की तरफ हो जाएगी। और स्वाभाविक सी बात है, ये वो दक्षिण हो जाएगा। किस प्रकार आया, यानी उसने क्या करा, घड़ी को उल्टा रख दिया, उत्तर की तरफ क्या रख दिया, 6 दिखा रहा है। अपने कहाँ रखते हैं, अपने 6 बजते हैं यहाँ और 12 यहाँ बजते हैं, यानी कि 6 कहाँ बजते हैं, 6 यहाँ होते हैं और 12 यहाँ होते हैं। उसने क्या रख दिया, उल्टा रख दिया, यानी कि 6 को उत्तर रख दिया, उत्तर की तरफ रख दिया और 12 को दक्षिण की तरफ रख दिया, तो मतलब उसने घड़ी को उल्टा रख दिया। तो अपने को क्या दिख रही है, वो उल्टी दिख रही है। तो इस प्रकार अपन को फिर डिस्टेंस फाइंड करना है, अपने को उससे मतलब नहीं है घड़ी को कैसे रखा, अपने को सिर्फ उसने घुमाया इसलिए क्वेश्चन को, ताकि अपने को थोड़ा कंफ्यूज कर सके। अब इसने दिशा पूछी है, अभी अब 12 बजे बताओ कौन सी दिशा होगी, तो अपन यहाँ से निकाल सकते हैं कि कौन सी दिशा होगी, दक्षिण दिशा होगी। तो इस प्रकार अपन ने ये क्वेश्चन भी कर लिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेखा प्रातःकाल से समय एक रेलगाड़ी की पीठ की ओर करके बैठी है और उसका मुँह कहाँ है, सूरज की ओर है। यदि रेलगाड़ी की धुआं रेखा के बाईं ओर जा रहा है तो बताओ रेलगाड़ी किस दिशा में जा रही है। तो रेलगाड़ी की दिशा पूछी है, ये लो रेखा बना ली पहले एक, ये कोई लड़की है, रेखा नाम है इसका, ठीक है, जो कि काम बैठी है पूर्व की ओर। पूर्व यहाँ ही होता है, सूरज पूर्व की ओर दिशा में उगता है, तो इसका मुख कहाँ है, पूर्व की ओर है। और पीठ के पीछे यानी ये इधर इसकी, ये इसका मुँह है तो इधर की इसकी पीठ हो जाएगी, और पीठ के पीछे से क्या जा रही है, रेलगाड़ी जा रही है, तो अपने को पता नहीं भाई कहाँ जा रही है ना। और उसका धुआं कहाँ जा रहा है, उसके बाएं हाथ की जा रहा है, तो ये इसका पूर्व है, ये पूर्व की ओर मुख करके बैठी है, तो बाएं हाथ किधर हो जाएगा, उत्तर की तरफ हो जाएगा, ये इसका बायां हाथ हो जाएगा और ये इसका दायां हाथ हो जाएगा, जो कि दक्षिण को शो करेगा और ये उत्तर को शो करेगा। यानी रेलगाड़ी कहाँ जा रही है, रेलगाड़ी का धुआं उत्तर की तरफ जा रहा है। इसने हवा नहीं दी, सिर्फ एक और बात रखना, अगर यहाँ हवा दी होती है ना तो फिर अपने दिशा कहाँ हो जाती है, ये टेढ़ी हो जाती है, यानी कि फिर उत्तर पश्चिम हो जाती है। अब सिर्फ इसने बोला, सिर्फ धुआं को बोला है, हवा का नहीं बोला, ये हवा कहाँ घूम रही चल रही है, बट इसने बोला कि धुआं कहाँ जा रहा है, उत्तर की तरफ जा रहा है, धुआं इधर जा रहा है, इसने धुआं इधर जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है रेलगाड़ी कहाँ जा रही होगी, इधर जा रही होगी, रेलगाड़ी की दिशा इधर होगी, तभी तो धुआं इसके पीछे जा रहा है, रेलगाड़ी का धुआं हमेशा पीछे ही जाता है, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, ये दक्षिण दिशा हो जाएगी। और इसने क्या पूछा है, रेलगाड़ी किस दिशा में जा रही है, तो रेलगाड़ी किस दिशा में जा रही है, दक्षिण दिशा में जा रही है। इस प्रकार इसका आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण आंसर आ जाएगा। बस यही पूछा था इसने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनोहर अपने घर से रोज कितना दौड़ने के लिए जाता है, ठीक है, और वह कितने 500 मीटर की दूरी उत्तर की तरफ जाता है और 500 मीटर कहाँ पूर्व की ओर जाता है। उसने बता दिया कि पहले कहाँ जाता है, 500 मीटर उत्तर की तरफ जाता है, ये यहाँ से उसका घर है, यहाँ से उत्तर की ओर जाता है 500 मीटर, फिर उत्तर से कहाँ जाता है, पूर्व की ओर, कितना 500 मीटर जाता है, ठीक है भाई। उसके बाद हम पूछ रहा है क्या है, वह अपने घर से लौटने के लिए किस दिशा में जाना चाहेगा, यानी कि ये इसका घर है और अब वह यहाँ खड़ा है, अब यह यहाँ खड़ा है, ठीक है, अब यहाँ से इसको घर लौटना है, तो उसके कौन सी दिशा जानी होगी, तो इसके रिस्पेक्ट में डायरेक्शन बना लिया, अपने को नहीं पता लग रहा, तो ये कौन सी होती है, नॉर्थ हो जाएगी, ये ईस्ट होती है और ये वेस्ट होती है, ये साउथ होती है, तो ये कौन जाएगी, ये कौन सी हो जाएगी, साउथ वेस्ट हो जाएगी, यानी कि दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। कौन सी दिशा आ जाएगी, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम की दिशा में उसको जाना पड़ेगा घर जाने के लिए, ठीक है, यानी कि इसका ये शॉर्टकट रास्ता हो जाएगा। शॉर्टकट रास्ता कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम की दिशा में। अगर डिस्टेंस पूछी होती भी कौन सी डिस्टेंस है, तो ये अपने को पूरी लाइन खींच लेते, और ये 500 देर की, ये भी 500 देर की है, तो ये अपने कारण यहाँ से अपने निकाल सकते थे, पर अपने को क्या सिर्फ पूछा उसने भी किस दिशा में पूछा, तो दिशा सिर्फ ये अपने को इतना ही आंसर निकालना, आगे अपने इसमें नहीं करना सॉल्व, क्योंकि इतना एग्जाम में टाइम नहीं होता कि
इस प्रकार ज़्यादा अभी आगे सॉल्व करें। तो अपन को इतना चाहिए था जहाँ से आंसर अपना मिल गया। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें। धन्यवाद।